गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अविनाश द्विवेदी एक बार फिर स्पर्श एकेडमी के क्लास मास्टर ऐप पर फिर आपसे जुड़ रहा हूं। बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लेट हुई है, इसके लिए हम आपको थोड़ा आपसे सॉरी भी कह रहे हैं, लेकिन लेट हुई है उसका रीज़न थोड़ा ठंड का मौसम है। तो बच्चों, मैंने आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के पूरे फार्मूले पढ़ा दिए थे और मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं उसी के बेस पर जो है आपको क्वेश्चन बताना शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमएस और आरआईएमसी में भी आया है, ऑल इंडिया में भी, ऑल इंडिया सैनिक में भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट किया जा चुका है, क्लास 9th में भी। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि अब क्लास 9th और क्लास 6 के एग्ज़ाम में मैथ्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या आ सकता है, इसलिए दोनों मैथ में आपकी तैयारी बेटर होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th को भी ध्यान में रखते हुए मैथ को आपको सॉल्व करना होगा, चाहे आपको 6 में लेना हो एडमिशन, चाहे 9th में लेना हो। अब आइए क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ईच है पेरीमीटर 40 मीटर। एक स्क्वायर बना है बच्चों और एक पेरीमीटर बना है, दोनों का एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ एरिया, इनके और इनके एरिया में डिफरेंस हो रहा है 9 मीटर स्क्वायर का। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको यह बताना है कि इसकी और इसकी साइड क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा। 2 डायमेंशनल है, देख लीजिए, ये भी 2 डायमेंशन है और ये भी 2 डायमेंशनल है। तो बच्चों, हमने मान लिया लेटेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर ए है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि 4 इंटू साइड होता है, तो ये हमारा हो गया 4a = 40। सो a = 40/4, यानी हमारी साइड आ गई 10। और स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, 10 × 10, यानी इसका पूरा स्क्वायर कितना आया, 100 मीटर स्क्वायर आ गया। इनका स्क्वायर हमको पता नहीं ना, इनके स्क्वायर से हमको मतलब है, अगर आप कहेंगे तो स्क्वायर भी निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरीमीटर हमने शॉर्ट में लिखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमने लिखा है 2a + b, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a + b, l + b होता है, तो लेंथ को हमने a मान लिया और b को हमने, ब्रेथ को हमने b मान लिया। वो भी क्या है, 40 है, क्योंकि दिया है दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, इक्वल है। सो a + b = 40/2, यानी 20 आ गया। सो b = 20 - a। ठीक है, अभी आप यहीं पर रहिएगा, 20 - a। अब आइए, डिफरेंस ऑफ एरिया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच का जो है क्या, दोनों के बीच का एरिया के बीच का डिफरेंस 9 का है। ध्यान दीजिएगा, 9 का है। 100 - l × b = 9। सो 100 = यहाँ पर मैंने किया है, आपको याद होगा कि b = मैंने क्या सपोज किया है, 20 - a, तो b की जगह 20 - a = 9। अब मैं क्या करूँगा, a का 20 मल्टीप्लाई करूँगा तो 20a हो जाएगा, और a का माइनस a में करूँगा तो प्लस a² हो जाएगा बच्चों। अब आइए, अब a² -20a, और यह प्लस इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, और यह +100 आपके पास पहले से ही है, =0 कर दिया हमने। अब 100 में से 9 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 91 आएगा बच्चों। अब ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 8th का भी क्वेश्चन है और क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, क्लास 9th का भी क्वेश्चन है। तो मैं उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से, यानी उसका वह कहता है कि इसको 2 पार्ट में एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि ऐड करें तो 20 आए, -20 आए, और मल्टीप्लाई करें तो
91 आए। तो 13 7 जा 91 बच्चों आ गया ना। अब यहाँ पर मैं कह रहा था कॉमन लेना, कॉमन उसी को लिया जाता है जो दोनों में होता है। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर ए है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया। तो क्या मिला बच्चों, यहाँ पर a -13, यहाँ से मैंने -7 कॉमन लिया है। यहाँ क्या बचेगा आपका a, और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -13। अब a -13 मैंने कॉमन ले लिया, a -13, तो यहाँ क्या बचा a और a -7। अब आइए a -13 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 13, हम दोनों स्टेप पे आ रहे हैं। और आइए a -7 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0, सो a इक्वल टू 7, लेकिन मैं वहाँ नहीं ले रहा हूँ। देखिए अब मुझे a की वैल्यू बच्चों फाइंड हो गई ना, a की वैल्यू मेरी क्या हो गई 13। तो मैंने यहाँ पर क्या किया 20 में से 13 को लेस किया है, तो हमारा b कितना आ गया 7 आ गया। यानी हमारा जो डायमेंशन है यह 7 है और यह 13 है। ध्यान दीजिएगा, यही डायमेंशन हमको पूछा था कि इसकी साइड लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। अब इसी का अगर एरिया निकालना होगा तो यही एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 इंटू 7 क्या होगा 91 मीटर स्क्वायर। यानी किसका एरिया ज़्यादा है बच्चों, अब देखिए यही प्रूफ हो जाएगा किसका एरिया ज़्यादा है, किसका स्क्वायर का। डिफरेंस कितने का हुआ 100 माइनस 91, यानी 9 का डिफरेंस हो गया कि नहीं। मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको कि जो उन्होंने पूछा था, ध्यान दीजिएगा कि 9 का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए 9 का डिफरेंस हो रहा है ना, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, इसलिए यह एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं फिर। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ D1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस 12 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। तो बच्चों यह मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्क्वायर के रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, रेक्टेंगल से रिलेटेड बता दिया, अब रोम्बस पर चल रहा है। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी यही होती है कि स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। बर्फी खाते हैं ना, कौन सी बर्फी, काजू कतली, वह कैसा होता है रोम्बस शेप में होता है, वही सेम कंडीशन है। तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि इसके डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखिए बच्चों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो गया ना। तो हमको D1 मालूम है, और हम जानते हैं कि इसका एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है D1 इंटू D2। D2 का कहीं आता पता नहीं है, तो मैंने क्या किया है, ये हमारे रेक्टेंगल बन गए। कितने रेक्टेंगल 1 2 3 4 रेक्टेंगल बन गए हमारे बच्चों। ठीक है, हमने इसी को एक ही रेक्टेंगल को, सॉरी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को, सॉरी कहीं हमारी शब्दों में आपको गलती मिल रही है, उसको इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल ध्यान में आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चों। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल OBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बट बच्चों हमको B मालूम है और P मालूम है, सॉरी H मालूम है, P हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री ड्रा हो रहा है। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, सो 64 सेंटीमीटर आ गया ना, स्क्वायर आएगा अभी ना यार। अब आइए OA स्क्वायर, OA इज इक्वल टू √64, तो OA की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी।
अब हमको पता है यह 8 है तो यह भी 8 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे करता है। तो 8 और 8 मिल करके क्या हो जाएंगे बच्चों, 16 हो जाए। यानी D2 हमको क्या मिल गया, 16 मिल गया। और D1 हमको क्या मिला है, 12 सेंटीमीटर मिला है। अब D1 एंड D2, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, 1/2। इसको हमने डिवाइड किया 6 और 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वली होगा। 4 इंटू साइड कर दीजिए, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। हमारे क्लास मास्टर ऐप को ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें अपने फीडबैक ज़रूर देने का प्रयास करिए, चाहे अच्छे फीडबैक हो चाहे बुरे फीडबैक हो, देंगे तभी इम्प्रूव होगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप बढ़ा दीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, तैयारी की स्पीड को बढ़ाइए। क्रिकेट खेलना बंद कर दीजिए, फ्री फायर खेलना बंद कर दीजिए, मोबाइल से दूरी बनाइए। दूरी बनाने का मतलब नहीं, मोबाइल से अगर ले रहे हैं तो अपने कोर्स पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी वीडियो आ रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही, बहुत सारी एकेडमियाँ हैं जो अपना लाइव क्लासेस चलाती हैं। उनका समझ में आ रहा तो उनका भी देखिए, मेरा समझ में आ रहा तो मेरा भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए। यूट्यूब पर भी आइए, लाइव क्लासेज मेरे यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, उनको भी देखिए। रिमाइंड कर करके देखिए, जितना रिमाइंड करेंगे उतने आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा बच्चों। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन पर चल रहे हैं। लिखा है इफ़ R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड टी एस एंड वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिसलिनियस करके पढ़ाऊंगा, तो मिसलिनियस है, वह 2D था या 3D है, ध्यान दीजिएगा। यह सिलेंडर मैंने बनाया है, सबके घर में सिलेंडर होगा, है ना, सबके घर में सिलेंडर होगा। तो यह इसका रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है बच्चों, यह रेडियस है। और यह हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारे सिलेंडर है, लेकिन हाइट 10 सेंटीमीटर नहीं होगी। ठीक है, शेप बनाया गया है। TSA का पूरा नाम मैंने उस बार बताया था, लिखा है टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस H। 2 पाई की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, 22/7 r 3.14 अप्रॉक्स होती है, नॉट इक्वल डिवाइड। ठीक है, तो लेकिन जब कटने वाली कंडीशन रहेगी तो हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे। देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, 2 इंटू 22 इंटू 2 14 प्लस 10। इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया तो 88 प्लस 24 मल्टीप्लाई किया हमने 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों क्या, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर H। नहीं याद किए हैं तो याद करिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। 22/7 14 इंटू 14 इंटू 10, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 22 28 10 22 280 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आ गया। बता दीजिए कि मेरे पढ़ाने में कहीं कोई डाउट्स हो, बेझिझक करके बोलिए। क्यों, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा है और भविष्य के साथ कोई प्ले नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सबके साथ खेलिए, बैट के साथ खेलिए, बॉल के साथ खेलिए, बैडमिंटन के साथ खेलिए, लेकिन लाइफ के साथ कभी मत खेलिए, क्योंकि जब वह खेलेगी आपके साथ फिर आपको पूरी की पूरी गेम भूल जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है एरिया ऑफ सर्कल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर। तो डायमीटर बच्चों क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है और r इक्वल टू डायमीटर अपान 2 होता है। यह फार्मूला होता है बच्चों, ये भी फार्मूला है और यह भी फार्मूला है। हमको
एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 616 इज इक्वल टू 22 अपान, मैंने बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, सो आर स्क्वायर। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 616 इंटू 7 22 आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 28। इसको हमने डिवाइड किया तो 28 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिला 28 इंटू 7 मिला। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमको 196 यानी 196 आर स्क्वायर की वैल्यू, सो आर स्क्वायर की वैल्यू √196, सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 14 सेंटीमीटर। मैंने बताया था डी इज इक्वल टू 2r, सो डायमीटर हमारा कितना आ गया बच्चों 28 आ गया। और ये ऑल इंडिया सैनिक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको कै नंबर दे के जाएगा 3 नंबर अगर देगा जब 6 में आएगा, और 4 नंबर देगा अगर 9th में आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपसे कल मिलूँगा, फिर स्पर्श एकेडमी के क्लास मास्टर ऐप पर। और यह स्पर्श एकेडमी आपका फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक करती है, आपको शुभकामनाएं देती है कि आप अपने टारगेट को पूरा करें। थैंक यू।